जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में सब कुशल मंगल होगा। आज दोस्तों हम पढ़ते हैं क्लास 9th का इंग्लिश का सेकंड, फर्स्ट में सेकंड है लेसन। ठीक है, लेसन द रोड नॉट टेकन पोएम है ये, तो इसको पढ़ते हैं। बहुत अच्छी पोएम है ये, रॉबर्ट फॉरेस्ट ने इसको लिखा है। ध्यान देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है ये। सभी स्टेंजा, चार स्टेंजर्स को हम कवर करते हैं वन बाय वन। आशा करते हैं सब आप लोग कुशल मंगल होंगे और सब पढ़ाई में लीन हो गए। चलिए तो पढ़ते हैं, लाइन बाई लाइन इनका अर्थ भी समझते हैं अपन। ध्यान से समझिएगा बच्चों। टू रोड्स diverged in the yellow woods, and sorry I could not traverse both, and the view on the travelers long I stood and looked down on as far as could to where it went the undergrowth। क्या देखो, इसमें है कि दो रोड हैं, हम आपको समझाते जाते हैं। ये जो पोएम है बहुत इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट फॉरेस्ट की, हमेशा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आती है। तो रॉबर्ट फॉरेस्ट जो है एक येलो वुड्स मतलब होता है क्या, जंगल। इसमें जंगल की बात की गई है। येलो वुड्स मतलब ये शरद ऋतु के मौसम में जो पेड़ पौधे की पत्तियां जो है पीली हो जाती हैं, तो उस समय की ये बात बताया जा रहा है। तो राइटर जो होता है एक घने जंगल पर खड़े हैं और उस जंगल पे दो रास्ताएं हैं। ठीक है, दो रास्ताएं अलग अलग दिशा को जाती हैं, उसी के बारे में है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझते हैं हम। ये एक ये रास्ता जैसे हो गई, एक ये हो गई, दोनों अलग अलग दिशाओं को जाती हैं। तो वही राइटर क्या कहता है कि टू रोड्स डिवाइडेड इन येलो वुड्स, येलो वुड्स से मतलब जंगल में दो रोड अलग अलग डिवाइडेड है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल्स बोथ, और वो ये भी कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इन दोनों रास्ताओं पे एक समय पर नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, देखिए ध्यान दीजिए। could not travel both and be one traveler, क्योंकि एंड बी वन ट्रेवल केवल सिंगल हूँ मैं यात्री जो इन पर चलना है मुझे। लॉन्ग आई स्टूड, मैं एक देखता रहा उन रास्तों को दोनों और सोचता रहा वहाँ कि अलग अलग रास्ताएं जाती हैं, मैं कौन सी रास्ता को चूज करूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, एक मिनट। चलिए, बाय मिस्टेक। तो राइटर जो थे तो खड़े होकर के सोचते हैं कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं, कौन सा मेरे लिए रास्ता उचित रहेगा। वो सोचते हैं, समझते हैं और लंबे समय तक वो खड़े रहे। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक वहाँ खड़े रहे। लॉन्ग मतलब लंबे, स्टूड मतलब खड़े रहे। ठीक है ना। एंड लुक एट डाउन क्या है, और वो देखते रहे दोनों रास्ताओं को, एंड तक देखते रहे जहाँ तक उनको दिखती थी। यहाँ नीचे लिखा है अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ मतलब झाड़ियाँ। क्या होता है, झाड़ियाँ। वो लंबी कतार तक। एंड लुक डाउन एट द फॉसेस कुड आई वेयर द वेंट द अंडर ग्रोथ, वो लंबी दूरी तक जब तक दोनों रास्ताओं को देखते रहे, सोचते रहे, जब तक उनको रास्ता जो अंडर ग्रोथ मतलब झाड़ियाँ के, जब तक उनको झाड़ियों की छाया न पड़ जाती रही रास्तों में, झाड़ियों की वजह से उनको नहीं दिखने लगा। उतनी दूर तक वो देखते रहे, सोचते रहे। चलिए फिर देखते हैं और अगला स्टेंजा कवर करते हैं।
वो दोनों वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी रास्ता हम चूज करें, मेरे लिए कौन सी रास्ता अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस स्टेंजा में सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसी दो रास्ताएं हैं। ठीक है, लाइन बाई लाइन समझिएगा और इनके अर्थ मीनिंग समझते जाइएगा। देन टुक द अदर, वो एक कोई दूसरी रास्ता चूज करते हैं। टुक द अदर, कोई दूसरी रास्ता चूज कर लेते हैं, फर्स्ट रास्ता को छोड़ देते हैं। जस्ट एज फार, अब देखिए क्यों छोड़ देते हैं, क्यों, उसमें क्या रीज़न है, तो इस स्टेंजा को जब पढ़ेंगे तो आसानी से अपन समझ पाएंगे। जस्ट एज फॉर, और ये भी कहते हैं कि ये दो रास्ता जो मैंने चूज की है ये सेम उसी की तरह है। जस्ट इज फॉर मतलब पहले की तरह। फेयर, जस्ट इज फेयर, फेयर मतलब पहले की तरह, मीनिंग ध्यान से देखते जाइएगा। फेयर मतलब पहले की तरह। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो ये चाहते हैं कि ये मेरे लिए यही रास्ता उचित रहेगी। परहैप्स क्लेम, क्लेम मतलब बेटर, बहुत अच्छी रहेगी, यही रास्ता मुझे चुनना चाहिए। अब देखते हैं क्यों ये रास्ता क्यों अच्छी रहेगी। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि इट वाज ग्रेसी, ग्रेसी मतलब घास, जहाँ थोड़ा बहुत घास लगी रहती है, ग्रेसी हरा भरा दिखता है, घास रहती है। वांटेड वेयर मतलब इसी पर चूज करना, वांटेड वेयर मतलब चूज करना, ये रास्ता पर ही चलना चाहिए हमें। चलिए देखते हैं क्या मतलब होता है इसका। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि वो रास्ता जो थी तो ग्रेसी घास उससे हरी भरी थी, और जो दूसरी रास्ता थी तो वो घिसी पिटी थी, पूरी तरीके से घिस पिट चुकी थी दूसरी रास्ता, उस पर लोग ज़्यादा चले थे। और जो ये वाली ग्रेसी वाली थी तो ये हरी भरी दिखती थी, इसमें लोग कम सफ़र किए थे, इसलिए वो जिस पर कम सफ़र किए थे इसलिए उसको चूज किए थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो एज फॉर दैट द पासिंग्स देयर, जब कुछ दूर तक वो रास्ता को चल लेते हैं, पासिंग मतलब उस रास्ते को जब कुछ दूर तक चल लेते हैं, देयर हैड वन देन रियली अबाउट द सेम, वो कहते हैं वास्तव में उसी की तरह ये रास्ता है। रियली मतलब वास्तव में उसी की तरह ये रास्ता है। सेम जब कुछ दूर तक चल लेते हैं, कहते हैं उसी की तरह रास्ता है ये। चलिए देखते हैं आगे स्टेंजा क्या होता है। एंड बोथ द मॉर्निंग, और जब अगली मॉर्निंग होती है तो इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, ले मतलब पड़े होना। ठीक है, इन लीव्स ऑन द स्टेप, लीव्स मीन्स पत्ते, ऑन स्टेप हैड द ट्रोडन, ट्रोडन मतलब होता है कुचला हुआ, ब्लैक मतलब पता ही है आपको, काला। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझते हैं दोनों लाइनों की। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वल, जब अगली मॉर्निंग हम सुबह देखते हैं तो दोनों रास्ताओं पे सेम चीज़ें जो इक्वल, ले मतलब उस पत्ती वत्तियाँ सूखी पड़ी हुई हैं उन रास्ते पर हैं, तो दोनों रास्तों में सेम उसी तरह पड़ी हुई हैं। इन लीव्स ऑन द स्टेप हेड, उन पर कोई नहीं चला, अभी वो पत्तियां अभी कुचली नहीं गई हैं, ट्रोडन कुचली नहीं है। ठीक है ना, ट्रोडन मतलब कुचलना होता है, तो उन पर कोई चला नहीं है, अभी पत्तियां ब्लैक नहीं हुई हैं, पीली जो पत्तियां थी सूखी वो ब्लैक नहीं हुई हैं, उनमें कोई अभी चला नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब अपन चलते हैं तो ब्लैक उन पत्तियां टूट फूट जाती हैं, कुचल जाती हैं, उन पैर के निशान बन जाते हैं और वो पत्तियां हमारी ब्लैक हो जाती हैं। तो उन सुबह की मॉर्निंग थी, उस पर कोई नहीं चला था उन दोनों रास्ताओं पे, उसमें यही बता रहा है। ठीक है, अगली लाइन क्या है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, वो एक जो पहली वाली रास्ता थी वो अनदर डे किसी दूसरे दिन के लिए, वो किसी दूसरे दिन के लिए सफ़र करने के लिए छोड़ देते हैं कि हम कभी फिर वापस आएंगे, किसी दूसरे दिन उस रास्ते को सफ़र कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, एट नोइंग्स, नोइंग मतलब पता होना, मालूम होना। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। वेयर लीड्स इन द टू अवे, एट नोइंग्स उसको ये पता भी था, लीड्स ऑन टू अवे अ डाउट इफ द शुड एवर कम बैक,
वो ये भी जानते थे कि मैं शायद इस रास्ते पर सफ़र करते कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उलझ जाएंगे, तो मुझे इस समय वापस आने को नहीं मिल पाएगा। उसको डाउट डाउट मतलब क्या होता है बच्चों? बताइए जल्दी से, डाउट मतलब क्या होता है? संदेह, शंका। उसे शंका भी थी कि शायद मैं ही वापस आ पाऊंगा। ठीक है ना? चलिए आगे स्टेंजर समझते हैं, फिर मैं आपको क्लियरिफाई करता हूँ। अगला स्टेंजर देखिए, मीनिंग ज़रूर बेटा ध्यान से देखते जाइए, ठीक है ना बच्चों? और जिनकी मीनिंग ना बनती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। हाँ, तो लास्ट स्टेंजा अपन कवर करते हैं। लास्ट स्टेंजा की पहली लाइन है, चलो देखते हैं बच्चों। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई। मैं ये कहता हूँगा, टेलिंग मतलब होता है क्या बच्चों? क्या होता है जल्दी से बताओ? टेलिंग मतलब, टेलिंग मतलब कहना या बताना, ठीक है। साई, हाँ बहुत बढ़िया है, साई वर्ड लिखिए, नोट डाउन करिए। साई मतलब गहरी सांस, लंबी सांस लेना, साई मतलब होता है, ठीक है ना? हाँ, एज एन एज हैंस, ठीक है ना? चलिए हैंस, ये देखिए ना, हैंस, हैंस मतलब क्या होता है? पहले मीनिंग आप सबकी समझते जाइए, फिर हम आपको अर्थ समझा देंगे। हैंस, हैंस मतलब क्या होता है बच्चों? फ्यूचर की बात। हैंस मतलब होता है फ्यूचर की बात, आगे भविष्य में क्या। देखो समवेयर एज एन एज, अच्छा एज एन एज बार बार लिखा, एज एन एज मतलब काफ़ी आगे, काफ़ी लंबे समय बाद, ठीक है ना? हाँ, तो क्या कहता है कि कोई भी वेनेवर, कोई भी हमसे पूछेगा लंबे, काफ़ी दिनों बाद, लंबे समय बाद, फ्यूचर में, तो मैं बताता हूँगा। बहुत बढ़िया, क्या लिखा है? आई सेल बी टेलिंग, मैं बताता हूँगा, वो भी कैसे? एक गहरी सांस भर कर बताता हूँगा। क्या बताता हूँगा? वो ये कहता है राइटर कि जब मैं आगे चल के कुछ बन जाऊँगा तो कोई पूछेगा हमसे कैसे क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें वो कह रहा है, ठीक है, कि मैं बताता हूँगा कि मैं कैसे क्या हुआ। तो देखिए क्या बताता हूँगा, वो तो कह रहा है कि मैं बताता हूँगा, लेकिन क्या? टू रोड्स, वो यही बताएगा। टू रोड्स डाइवर्स इन द वुड, आई टुक द ऑन लेस ट्रेवल्स बाई। बहुत बढ़िया, क्या कह रहा है कि मैं ये बताता हूँगा कि दो रोड्स डिवाइडेड थी जंगल में, दोनों अलग अलग दिशाओं में जाती थी। एक रास्ते पे लोग बहुत चले थे और एक रास्ते पे कम लोग यात्रा किए थे। तो क्या है? मैं चूज किया, आई टुक द वंस लेस ट्रेवल वाई, मैं ये चूज किया। लेस मतलब कम होता है, पता ना बच्चों, और ट्रेवल मतलब सफ़र करना, यात्रा करना। मैं वो रास्ता चूज किया जिस पर लोग कम सफ़र किए थे। बहुत बढ़िया, वो ये कहता कि मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही बताता हूँ, एक गहरी सांस भरते हुए, आह की सांस भरते हुए, कि मैं वो रास्ता चूज किया था जिसमें लोग कम चले थे, ठीक है। अब अगली लाइन क्या है? एंड दैट हैज़ मेड ऑल अ डिफरेंस, और जो भी ये मुझ में बदलाव आएगा, यदि कुछ बन लूँगा, बन जाऊँगा, मैं ये चूज किया जो रास्ता, यदि कुछ बनता हूँ, हो जाता है, तो वो पूछेगा एंड दैट हैज़ मेड एल आल डिफरेंस, जो भी मुझ में अंतर दिखेगा तो ये सब किस वजह से होगा? कि जो मेरे द्वारा लिए गए निर्णय थे, वो निर्णय से ही मैं जो भी कुछ बना हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमारा स्टेंजा पूरे सारे कवर होते हैं, लास्ट स्टेंजा समाप्त हुआ। तो इस स्टेंजा में टोटल क्या बात कही गई है, ये पोएम आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी। द रोड नॉट टेकन, ठीक है, ऐसी रोड जो जिसको चला नहीं गया। द रोड नॉट टेकन, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी रोड जिनको चला नहीं गया, जिस रोड पर चला नहीं गया, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल में ऐसे बता देता हूँ कि क्या थी कहानी। बच्चों ये जो इसका हमें रिजल्ट मिलता है, इस पोयम का क्या मिलता है? सारांश जो होता है, तो सारांश यही है कि हमें
हमारी जिस तरह राइटर को, रॉबर्ट फॉरेस्ट को जिस तरह दो मोड़ मिले थे, दो रास्ताएं मिली थी तो ज़िंदगी में चूज करने के लिए अलग अलग, कि कौन सी रास्ते में हमको जाना है, कौन सी जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कई मोड़ ऐसे आ जाते हैं कि दो चीज़ें रहती हैं, उनमें से हमें एक चूज करना पड़ता है। तो बड़ी डिफ़िकल्ट होता है कि कौन सी चीज़ हम पहले चूज करें, कौन सी न चूज करें। दो ऑप्शन रहते हैं, कौन सा ऑप्शन। तो बड़े ध्यान से हमें जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए, हमें भविष्य को देख करते हुए निर्णय लेना चाहिए। तो इसका सीख यही मिली बच्चों, जिस प्रकार हम यदि अभी 10वीं पढ़ेंगे, 10वीं के बाद क्या हो जाएगा, 11वीं में जब जाएंगे तो हमें अलग अलग सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो कोई आर्ट चूज करता है, कोई साइंस, कोई मैथ, समझ गए ना बच्चों। तो ये यही मोड़ है, इसी तरह के मोड़ हमारी ज़िंदगी में आते हैं, ठीक है। यही रास्ते हैं, कौन सी चूज करना, कौन सी नहीं चूज करना। तो बच्चों जो चीज़ हमें सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए, यही था इस पोएम का सारांश। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों। यदि समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।